क्यू। आज हम लोगों को 21 नंबर से आगे देखना है। इसमें जो है करेक्ट पहचानना है, करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। 21 में सेंटेंस देखते हैं। 4 सेंटेंस 4 ऑप्शन हमको मिल रहे हैं। तो डिस्क्राइब जो है, हम सबको पता है कि डिस्क्राइब जो है अपने बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए विदाउट प्रीपोजिशन वाला जो भी हमको ऑप्शन मिलेगा वही करेक्ट होगा। डिस्क्राइब द ऑथर डिस्क्राइब द बुक इन डिटेल। ठीक है, इस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज द वर्ब यूज्ड करेक्टली। किसमें वर्ब जो है करेक्टली यूज की गई है। डिस्कस भी अपने बाद में, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ले लेता है, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर इन आल्सो 22 नंबर क्वेश्चन। तो आई डिस्कस द इशू विद हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूज द वर्ब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर का कहाँ पर जो है करेक्टली यूज हुआ है, इसको देखना है हमको। आई हैव ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड भी अपने बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तुरंत ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, है ना। आई हैव ऑर्डर्ड अ पिज्जा। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द वर्ब रिक्वेस्ट। ठीक है, सेम पोजिशन इसमें रिक्वेस्ट में भी वही चीज़ अप्लाई होती है। रिक्वेस्टेड के बाद में हमको ऑब्जेक्ट देना होता है, जैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, है ना। तो रिक्वेस्टेड के तुरंत बाद जो है टू करके हम ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, डायरेक्ट हमको ऑब्जेक्ट देना होता है। तो इस तरह से आप अपने माइंड में इसको कोरिलेट कर सकते हैं। सी रिक्वेस्टेड माई असिस्टेंट, ठीक है, उसने मेरे असिस्टेंट से रिक्वेस्ट किया। अगला सेंटेंस है, विच सेंटेंस करेक्टली इलिस्ट्रेट द करेक्ट यूज ऑफ लाई। ठीक है, लाई का करेक्ट यूज कहाँ पर हुआ है। आई विल लाई ऑन द कोच, ठीक है, फॉर अ वाइल। यहाँ पर लाई का मतलब लेटने से है, ध्यान रखिएगा। हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला सेंटेंस है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ले एंड लाई। ठीक है, ले और लाई में, ठीक है, इन दोनों में जो है करेक्टली डिस्टिंग्विश मतलब जो है जो करता है उसको हमको पहचानना है सेंटेंस को। कौन सा अप्रोप्रिएट सेंटेंस होगा। प्लीज ले द बुक ऑन द टेबल। ले मीन्स रखना, ठीक है, कृपया बुक को टेबल पे रख दीजिए। हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लाई ले लेन होता है, ठीक है, और लाई लेड लेड होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस द सब्जेक्टिव मोड करेक्टली। ठीक है, सब्जेक्टिव मोड में हम सबको पता है कि कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर हमको कहाँ पर मिल रहा है, इसको हमको तलाशना है। इफ आई वर हेयर, यहाँ पर अगर इफ कंडीशनल क्लाज में अगर हमको पास्ट टेंस में कोई वर्ब मिल रही है, पास्ट टेंस में हमको मिल रहा है सिंपल पास्ट में, तो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगा। हेंस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, है ना। इफ आई वर हेयर, यदि मैं वहां होता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपकी हेल्प करता। कोई कुछ कहना चाह रहा है क्या, किसी ने माइक ऑन किया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है बल्कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिएगा, हाँ, बाकी जो डी सेंटेंसेस हैं, कौन सा, डी ऑप्शन। किसी होगा, देखिएगा, सी इसलिए होगा, देखिए हैज के साथ में तो थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, और विल के साथ में हमको वर्ब देनी पड़ेगी जो कि फर्स्ट फॉर्म की वर्ब की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी करेक्ट है सर। हैज टेकन विल टेक, ठीक है, डी वाला भी सही है। और एक ही वर्ब से भी यहाँ पर देखिए हैज मतलब यहाँ पर जो बी ऑप्शन बता रहे हैं, तो ही नेवर हैज एंड नेवर विल, ठीक है, यहाँ पर हैज और नेवर विल के बाद में एक वर्ब जो है लगा दी गई, नेयर नेयर जो है वर्ब का यूज कर दिया गया है। वैसे तो सर सी ऑप्शन तो होगा ही, लेकिन बी ऑप्शन भी एक तरीके से, अब जैसे ऐसे ही सेम ए ऑप्शन है तो बी ऑप्शन भी वैसे कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन सी तो है ही। अब करेक्ट आंसर होगा, नहीं, लेकिन बी से भी हम इतर नहीं जा सकते शायद सर। नहीं, बी देखिए, बी देख इसलिए जो है गलत नहीं है,
इसमें देखिएगा ही नेवर हैज, ठीक है, और आगे एंड नेवर विल, इन दोनों को ही मतलब जो है सेंटेंस से और आगे जो है वर्ब दे करके जो नियरर वर्ब यूज की गई है, तो इस सेंटेंस अप्रोप्रिएट दे रहा है, ये गलत नहीं है सर। देखिएगा इसको। और एन मार्टिन में एज इट इज तो चूंकि वहीं से लिया ही गया है, तो उसको अगर डिटेल से आप चाहें तो वहां से भी आप इसको, हाँ, उसको फिर से ठीक जो है, सर। हाँ। नहीं, इसमें से थोड़ा क्लियर करना, इसको क्या बता रहे सर, बी वाले में इसमें वर्ब तो उसमें हैज के साथ हम्म, टेक दिया ना, तो वर्ब हैज टेक कैसे लेगा? नहीं नहीं, एंड के साथ में देखिए, ही नेवर हैज होने के सेंस में है, ठीक है, एंड हाँ तो नेवर विल टेक नहीं तो सच हैज के साथ स्ट्रॉन्ग मेजर। हाँ हाँ, हाँ वो ठीक है। एंड के साथ में हैज, मतलब यहाँ पर कॉमा से इसको अलग कर दिया गया है ना। ही नेवर हाँ। हैज, ठीक है, और आगे नेवर देखिएगा नेवर विल, नेवर विल, ठीक है। अब ये दोनों क्लाज ही पूरे पूरे कॉमन अलग वर्ब, कर दिए गए हैं। नहीं कॉमन वर्ब आप टेक लगा रहे हैं तो उसमें वर्ब सेम होना चाहिए दोनों के लिए, तब तो कॉमन 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 वर्ब जब लगाएंगे तो ये जो नियरर एक्शन जो है, नियरर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अच्छा जो है, चूंकि यहाँ पर क्लाजेस, हाँ, क्लाजेस अलग कर दी गई हैं। या तो फिर इसको इस तरह से किया जाता है, यहाँ पर जो है टेकन लगाया जाता है और एंड करके यहाँ पर विल के बाद में टेक लगाया जाता है, तो सही हो जाता। हाँ हाँ तो उस हाँ। तरह से भी तो ये सही ऑप्शन है, सही है क्या सर। सी सही रहेगा फिर, ये ना, ये इन क्या? इन इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा इसमें है, तो इनकरेक्ट इसमें जो है, एक मिनट, इनकरेक्ट देखिए इसमें, इसमें अच्छा चूंकि हैज के साथ में टेकन यहाँ पर इन्होंने दे दिया है, और एंड के बाद में नेवर विल के बाद में वर्ब यहाँ पर डिसअपियर कर दिया है, गायब कर दिया है, जो कि रिक्वायरमेंट है यहाँ पर टेक की। हाँ तो नेवर विल इसलिए के। जो है, हाँ, इसलिए जो है सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक ठीक, वही मैं देख रहा था ना incorrect, ठीक। इनकरेक्ट पूछा गया है, वो तो करेक्ट है। आगे देखते हैं 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट व्हेन यूजिंग टू ऑक्सिलरी विद वन प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। अगर दो ऑक्सिलरी एक प्रिंसिपल वर्ब से कनेक्ट है, तो उसमें उसके अनुसार जो है करेक्ट कौन सा सेंटेंस हो जाएगा 29 में। देखिएगा, ही हैज विजिटेड एंड विल विजिट। देखिएगा, एक ही मतलब जो है सब्जेक्ट से हैज के साथ में चूंकि अलग फॉर्म जो है फॉर्म ऑफ वर्ब ले रहा है, और विल के साथ में फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा चेंज हो जा रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है बी ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे चलते हैं। विच सेंटेंस करेक्टली अवॉइड द इनकरेक्ट प्रिंसिपल। यहाँ पर इसको इस तरह से समझिएगा, ठीक है, कि इनकरेक्ट कौन सा है, मतलब इनकरेक्ट मतलब करेक्टली अवॉइड करता है इनकरेक्ट प्रिंसिपल को। तो सीधी सी बात है, इसमें जो है सेंटेंस को हमको पहचानना है। सिटिंग ऑन द गेट, ठीक है, करेक्ट कौन सा है, सिटिंग ऑन द गेट आ स्कॉर्पियन स्टंग, ठीक है, हिम व्हाइल ही सेट, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। हाँ, सिटिंग ऑन द गेट ही वाज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन, मतलब उसको एक स्कॉर्पियन के द्वारा जो है स्टंग कर दिया गया। अब ऐसे सेंस जो है गलत निकल रहा है, अदर जो हमारे जो ऑप्शंस हैं, सिटिंग ऑन द गेट, गेट पर बैठकर स्कॉर्पियन स्टंग, इसका मतलब है कि स्कॉर्पियन गेट पे बैठी थी, ठीक है, उसने उसको स्टंग कर दिया। इस तरह से अप्रोप्रिएट सेंस नहीं है, हेंस ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द वर्ब मेक द फॉलोइंग द प्लेन इन्फिनेटिव। देखिए, मेक जब भी उस दिन चर्चा हुई थी, ये कास्टिव वर्ब के अंतर्गत ऐसा आता है, जब भी कोई सब्जेक्ट अपना काम स्वयं न करके किसी अन्य से अपने काम को करवाता है, तो सिंपल सेंस में, ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो मेड के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब की बेयर फॉर्म आती है, ठीक है, विदाउट इन्फिनेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, ही सी मेड द बॉय टू डू हिज वर्क, ठीक है, उसने लड़के से उसका काम करवाया, ठीक है। और जब भी अगर ये पैसिव में भी इस तरह का सेंटेंस जो है देखने को मिला भी था, फिर से भी मिलेगा, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसमें जो है बी फॉर्म की वर्ब के बाद मेड आएगा, साथ साथ में इन्फिनिटिव टू भी लेगा। ये देखिए, पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस सी मेड द बॉय टू डू हिज वर्क, इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, सी द बॉय वाज मेड टू, ऑप्शन 32, सी। हाँ, सी ऑप्शन मिल रहा है, द बॉय वाज मेड टू डू हिज वर्क जी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टली यूजेस द जीरंड। जीरंड का करेक्टली यूज कहाँ पर किया गया है 33 में। बी ऑप्शन में हमको मिल रहा है सी अवॉइड्स मीटिंग न्यू, हाँ, अवॉइड्स के बाद में जो है इन्फिनिटिव नहीं आएगा, बल्कि जीरंड का ही यूज होगा। सी अवॉइड्स मीटिंग न्यू पीपल, और नए लोगों से जो है मिलने से अवॉइड करती है। आगे चलते हैं।
34 विच सेंटेंस करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन द वर्ब ले एंड लाई। इसमें भी हमको उसी तरह का क्वेश्चन मिल रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? द hen हैज लेड एन एग, है ना, चौथा ऑप्शन, ठीक है, सॉरी तीसरा ऑप्शन सी, ठीक है, लेड रखने के सेंस में है। विच सेंटेंस यूजेस द इन्फिनेटिव करेक्टली, करेक्टली इन्फिनेटिव का यूज जो है किस सेंटेंस में हुआ है? आई शुड हैव लाइक्ड। अब यहाँ पर देखिए शुड हैव तो सब में मिल रहा है, ये तो शुड के साथ में बेयर फॉर्म होती, तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो है इसके बाद में इन्फिनेटिव होगा, फिर टू समवेयर होगा ना वर्ब के बाद में, तो गो टू समवेयर, हेंस बी ऑप्शन ऑप्शन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट जी। हैव लाइक्ड टू गो टू पार्टी, टू गो टू द पार्टी। आगे चलते हैं। विच सेंटेंस इज द एग्जाम्पल ऑफ द करेक्ट वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट। इसमें देखिएगा करेक्ट क्या हो जाएगा? व्हाट इज वांटेड, इस तरह का क्वेश्चन जो है हम लोगों ने इससे पहले शायद इसी में देखा है। व्हाट इज वांटेड इस पे थोड़ा सा डिस्कस भी हुआ था, ठीक है, ये चूंकि ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज नॉट लार्ज हाउसेस, ठीक है, बट स्मॉल कॉटेजेस, ठीक है, यहाँ पर बी। इज, हाँ इज ऑप्शन ही जो है, मतलब इज जो है वर्ब ही अप्रोप्रिएट है, हेंस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं 37 पे। विच सेंटेंस अवॉइड्स एन इनकरेक्ट इलिप्स, ठीक है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, इलिप्सन कहाँ पर है? 37 में क्या हो जाएगा? हिज डाइट वाज ऑप्टिमिसियस और हिज प्रेयर्स वर लॉन्ग एंड फेवरेंट, है ना, मतलब जो है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट जो है इलिप्सिस को अवॉइड किया गया है, हमें इसकी करेक्ट ही हमको बताना है। डाइट के अकॉर्डिंग तो वाज ऑप्टिमियस लगा है, हिज प्लेयर्स के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन जो है इससे पहले आ चुका है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस अवॉइड्स द मिसप्लेस्ड पार्टिसिपल। हम सबको पता है बी फॉर्म की वर्ब अगर आई है तो उसके पहले जो है सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट रहती है, और जब भी कोई दो क्लॉजेज हैं रीजन को शो कर रही हैं तो एज या सिंस से जोड़ा जाएगा उनको, ठीक है, तो यहाँ पर केवल बीइंग तो होगा नहीं। इट वाज रेनी डे, ठीक है, द गेम वाज पोस्टपोन्ड, इसका मतलब रीजन है, तो एज वाला जो है हमारा ऑप्शन अप्रोप्रिएट हो जाएगा। इट वाज, एज इट वाज अ रेनी डे द गेम वाज पोस्टपोन्ड, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसमें करेक्टली जो है ले और लाई का यूज जो है बताया गया, पूछा गया है कौन से किस सेंटेंस में हुआ है 39 में, तो कौन सा हो जाएगा? लेट मी लाई हेयर फॉर अ वाइल, ठीक है, मुझे तब तक के लिए यहाँ पर लेटने दीजिए। लाई का मतलब लेटना भी होता है, झूठ बोलना भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लेटने के सेंस में है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द इन्फिनेटिव विदाउट टू, मीन्स कि बेयर इन्फिनेटिव का यूज इसमें पूछ रहा है कि इसमें करेक्टली हुआ है। अभी हम लोगों ने इस तरह का सेंटेंस देखा है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी मेड, हाँ सी मेड हिम क्लीन हिज रूम, मेड के बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बेयर इन्फिनेटिव लेगा, मीन्स की वर्ब की बेयर फॉर्म, हेंस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 10 40 क्वेश्चंस हैव बीन कंप्लीटेड, हैव यू एनी डाउट?